आज के समय में अगर आपके पास कोई खाली प्रॉपर्टी है तो आपकी अर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह वो लोग जो कम आय के कारण अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उनके लिए इस तरह की रेंट की प्रॉपर्टी एक बहुत ही वरदान साबित होता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक लिखित इकरारनामा समझौता होता है, जिसके अंदर वो शर्तें लिखी जाती है जिन शर्तों पे किराए की प्रॉपर्टी ली और दी जा रही है। और किराएनामा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आगे तक मकान मालिक और किराएदार के बीच में तालमेल बनाए रखता है। अगर किसी भी तरह का रेंट की प्रॉपर्टी में फेरबदल होता है, किराए में बढ़ोतरी या कम होता है, तो उस संबंध में हमारा किराएनामा बहुत ही मेन होता है। आइए हम देखते हैं कि कोई भी किराएनामा बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किराएनामा बनाते समय सबसे पहली बात कि किराएनामा 500 रुपए की स्टाम्प पे बनाना चाहिए, क्योंकि पहले 100 रुपए के स्टाम्प पे किराएनामा बनता था, लेकिन अब वर्तमान में परिवर्तन आने के कारण कुछ अमेंडमेंट आए हैं स्टाम्प एक्ट के अंदर, और उसके अनुसार कोई भी इकरारनामा आप 500 रुपए से कम के स्टाम्प पे नहीं करा सकते। तो आपका किराएनामा भी एक तरह का एक इकरारनामा होता है, और इसी वजह से 500 रुपए के स्टाम्प पर ही हमेशा किराएनामा बनाना चाहिए। साथ ही रेंट एग्रीमेंट बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तारीख को किराए की प्रॉपर्टी ली गई और कितनी मियाद के लिए वो प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है। इस बात का मेंशन उस किराएनामे में होना चाहिए। किराएनामा जो हम बनाते हैं उस पे दोनों पार्टियों के साइन होने चाहिए, मकान मालिक और किराएदार। साथ ही जब स्टाम्प खरीदा जाता है तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि स्टाम्प जब खरीदा जाता है तो उसके ऊपर साइन प्रॉपर होने चाहिए। किराएनामा बनाने से पहले आप देख लें कि उस पे ऊपर स्टाम्प पे साइन है या नहीं है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब भी आप किराएनामा बनाते हैं तो उस पे मकान मालिक का तो एड्रेस आता ही है, किराएदार का आपको स्थायी पता लिखाना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होती है तो हम किराएदार का स्थायी पता होता है तो हमें बहुत फायदा होता है, और इसके लिए किराएदार का आप स्थायी पता लिखाते हैं वो सही है। साथ के साथ आपको मकान मालिक और किराएदार दोनों की आईडियां भी किराएनामे के साथ फोटोकॉपी लगा देनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, किराएनामे में रेंट किस तारीख को अदा किया जाएगा, हर महीने की वो डेट का मेंशन होना चाहिए। अगर आप कोई एडवांस या सिक्योरिटी, जब कोई किराए की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उस समय अगर आपने कोई 1 महीने का एडवांस दिया है या कोई सिक्योरिटी मनी आप दे रहे हैं तो उसका मेंशन भी उस किराएनामे में होना चाहिए। साथ ही साथ किराएनामे में आपको उस किराए की प्रॉपर्टी संबंधी और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, जैसे नल, बिजली और भी चीजें। अगर किराए की प्रॉपर्टी में अगर कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर लगा हुआ है तो वो इन सब बातों का मेंशन आपके किराएनामे में होना चाहिए। आप किराएनामे में ये भी लिखाते हैं कि नल और बिजली का जो बिल है वो अलग से दिया जाएगा या उसी किराए की राशि में मेंशन है। साथ ही ये बात भी आपको किराएनामे में लिखाना जरूरी है, अगर किराए की प्रॉपर्टी किराएनामे की मियाद से पहले खाली की जाती है तो उसका क्या तरीका रहेगा। अगर मान लें कि मकान मालिक को अपनी किराए की प्रॉपर्टी की वापस जरूरत है तो किराएदार को किस तरह खाली करवाएगा। इसी तरह मियाद से पहले अगर किराएदार को वो प्रॉपर्टी खाली करनी है तो वो किस तरह करेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप किराएनामे में ये लिखवाएं कि आप 1 महीने पहले दूसरे पक्ष को इस बात की सूचना देंगे। सूचना देने का
नॉर्मल तरीका है, चाहे तो आप लीगल नोटिस से या आप लिखित रूप से एक एप्लीकेशन बतौर दोनों पक्ष एक दूसरे को किसी भी तरीके से देकर सूचित कर सकते हैं कि इस तारीख को 1 महीने बाद हम ये किराए की प्रॉपर्टी खाली करेंगे, या मकान मालिक किराएदार को दे सकता है कि आपको 1 महीने बाद इतनी तारीख को ये प्रॉपर्टी खाली करनी है। साथ ही साथ अगर आपका किरायानामा लंबी मियाद का आप बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आप मेंशन कराएंगे कि क्या रेंट की राशि साल दर साल बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो किस अकॉर्डिंग बढ़ेगी। हालांकि कानूनी नियम है कि रेंट का जो अमाउंट है साल दर साल किस तरह बढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार किराएदार और मकान मालिक की आपसी सहमति होती है और उस सहमति के अनुसार भी किराया बढ़ाया जाता है। ये उन दोनों की रजामंदी का विषय भी है। दोस्तों, किराए की प्रॉपर्टी लेने और देने से हमें कुछ प्रॉफिट भी है, अर्निंग तो होती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराना है तो ऐसे में किराएदार के पास एक ऑप्शन होता है उसके किरायानामा। उस किरायानामे के आधार पर भी वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा सकता है। साथ के साथ मकान मालिक के लिए बेनिफिट ये है कि जो प्रॉपर्टी उसकी काफी समय से खाली पड़ी थी, बेकार थी, उससे उसकी अर्निंग तो हो ही रही है, और अब उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर तरीके से अगर कोई किराएदार रहता है तो रख रखाव भी होता रहता है। तो इससे मकान मालिक को समय समय पर उसको रख रखाव करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, वो रख रखाव अपने आप हो जाता है। साथ ही हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं इस तरह के किराएनामे को और पुख्ता कराना और पक्का कराना, तो इसके लिए रजिस्टर्ड किराएनामा बनता है जो आप अपने संबंधित सब रजिस्ट्रार के पास जाके करा सकते हैं। उसकी कुछ नॉमिनल फीस होती है, वो नॉमिनल फीस देके जिस तरह आप सेल लेटर, गिफ्ट डीड ये कराते हैं, उसी तरह आपका किराएनामा भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी और ली जाती है और उसके लिए किराएनामा बनाया जाता है तो उसकी कुछ विशेष शर्तें होती है किराएनामा बनाने की। सबसे पहली बात कि दोनों पक्षों को, जो मकान मालिक है वो और जो किराएदार है, दोनों का सक्षम होना जरूरी है। मकान मालिक की हैसियत हमेशा वो रखता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है और 18 साल से ऊपर का है। हमेशा कोई भी वयस्क आदमी ही कोई एग्रीमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप किराएनामा बनाते हैं तो वो किराएनामा एग्रीमेंट की क्या मियाद है, कितनी मियाद तक वो लागू रहेगा, माना जाएगा, ये आपको मेंशन कराना बहुत ही जरूरी है। उस मियाद डेट के बाद वो एग्रीमेंट अपने आप समाप्त हो जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किराए की प्रॉपर्टी जब भी आप लेते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी संबंधी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा हो। जैसे कि मान लो किसी कोर्ट में उस प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद हो, कोई स्टे लगा रखा हो, तो ऐसे में अगर आप उस प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं तो ना चाहकर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि आप उस मुकदमे में एक पक्षकार बन जाते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं तो आप अच्छी तरह ये मालूमात कर लें कि उस प्रॉपर्टी संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई स्टे किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की लीगल और भी जानकारी मैं लेकर आपके सामने आता रहूंगा।